Hello students, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the science, that is refraction index and speed of light. तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बच्चों रिफ्रैक्शन इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए आज हम इनको एक साथ साथ पढ़ेंगे। क्या कहते हैं, जब भी हमें पता है जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए ये मीडियम है, इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करती है, मान लीजिए v1 स्पीड से जा रही है, और इस ये यहाँ पे है एयर या वैक्यूम, मान लीजिए यहाँ पर है कोई ग्लास मीडियम, तो ये क्या होती है, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने रास्ते से बेंड हो जाती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बेंड होती है, तो बेंड होने के बाद क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। v1 से मान लीजिए v2 हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट मान लीजिए मीडियम 1 में क्या थी, v1 थी, और मीडियम 2 में मान लीजिए फिर क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। कब होती है, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसकी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंज हो जाता है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दी बोथ मीडियम। दोनों के दोनों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, इनकी रेशो को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखना हो, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, क्या लिखेंगे बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी जो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी, उनकी रेशो को ही हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इससे, किससे करते हैं, इस शब्द से। अब मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको हम कैसे लिखेंगे, v1 बाई v2। क्यों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही हो गया ना, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट्स इन बोथ मीडियम। ओके, अब बच्चों अगर हम ये कह देते हैं लाइट जो हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर जो हमारा पहला मीडियम है ये एयर के अलावा कोई और मीडियम हो जाता है। क्या होता है, एयर के अलावा वैक्यूम के अलावा भी कोई और मीडियम हो जाता है। मान लीजिए वाटर मीडियम है, क्या है, वाटर मीडियम है। पहला मीडियम कैसा है, वाटर, और वाटर मीडियम से कहाँ पर जा रही है लाइट रेज, ग्लास मीडियम में जा रही है। कहाँ पर जा रही है, ग्लास मीडियम में। तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम इसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर मीडियम। ओके, और इस प्रकार के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमारे एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, आ गया समझ में। अब मान लीजिए जो हमारी लाइट रेज ट्रेवल कर रही है वो एयर में से ही ट्रेवल कर रही है। किस में से, एयर में से किसी और दूसरे मीडियम में जा रही है, या वैक्यूम में से जा रही है। मान लीजिए वैक्यूम में से किस मीडियम में जा रही है, मान लीजिए ग्लास मीडियम में ही जा रही है। कहाँ जा रही है, ग्लास मीडियम में जा रही है। तो इस प्रकार का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ ग्लास। यहाँ पे हमें वैक्यूम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक माना जाता है यहाँ पे। ओके बच्चों, और इस प्रकार का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब अगर वैक्यूम की जगह एयर हो जाता, एयर से ग्लास में जाती, तो भी बच्चों सेम बात होती। क्या होती, तो भी सेम बात होती। हम यहाँ पर भी एयर मेंशन नहीं करते, इसे भी हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्यों होती है इन दोनों के लिए सेम, क्योंकि इन दोनों में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, क्या होती है, स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो ऑलमोस्ट क्या मानी जाती है, सेम मानी जाती है।
क्या मानी जाती है, सेम मानी जाती है। इस प्रकार इसीलिए वैक्यूम से गिलास में जाए या एयर से गिलास में जाए, इस प्रकार के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बच्चों, चलिए अब आगे अगर हमें लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, नॉर्मली तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो आप कैसे लिखोगे बच्चों? अभी अभी हमने देखा है क्या होता है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसमें, सेकंड मीडियम में, जो भी हमारा सेकंड मीडियम होगा, क्या होगा वो, ग्लास हो या फिर वाटर हो, जो भी हो उस मीडियम में। अब मान लीजिए हम स्पीड ऑफ लाइट एयर विद एयर, मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा सेकंड मीडियम है वो है ग्लास, क्या होगा, मान लीजिए ग्लास है हमारा सेकंड मीडियम, तो हम उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, एन ईटा जी। तो हमने क्या कहा, एक तो हमारा मीडियम है एयर या वैक्यूम। अगर एयर या वैक्यूम होता है तो हमें पता है हमें एयर या वैक्यूम मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा एन ग्लास या एन जी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम हमें पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम में क्या होती है बच्चों, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/2। ओके, 3/2 यानी 1.5। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 1.5। तो हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मीडियम। जो भी हमारा मीडियम है वो ग्लास का ग्लास नेचर का है, वाटर का है, कैसा भी है उस पर डिपेंड करेगा। और कहाँ पर, किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पर, और इसके अलावा कलर ऑफ द लाइट वेव पर। किस पर, कलर ऑफ द लाइट वेव। आई होप बच्चों आपको आज का हमारा ये टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार से स्पीड ऑफ लाइट पे रिलेटेड है, यानी एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना बच्चों, ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच बच्चों।